ना तो यहां पर कोई बेल है, ना भभूति है, ना कोई तंत्र है, ना मंत्र है, ना कोई कुछ भी यहां पर नहीं है। शिव महापुराण में कुछ भी नहीं। शंकर जी को दिखावा प्रिय नहीं है तो हम दिखावे की बात क्यों करें। यहां तो केवल एक चीज चलती है, मुख से निकला हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दूसरा है तुम्हारे हाथ में एक लोटा जल। बस इससे तुम दुनिया में विजय प्राप्त कर सकते हो। दुनिया में जैसे शिवाजी महाराज के पास में क्या था, शिवाजी के पास में क्या था। एक बार शिवाजी ने अपनी माता से पूछ लिया, मां अगर दुश्मन प्रबल भी है, बहुत प्रबल दुश्मन है, और उस दुश्मन को भी आधा करना हो। मैंने कथाओं में सुना है मां, जब बाली के सामने कोई जाता था तो उसका बल आधा बाली में चला जाता था, बाली आधे बल को खींच लेता था। तो मां अगर संसार सागर में हमारे पास इतना तप नहीं है, हमारे पास इतना बल नहीं है, फिर भी सामने वाले दुश्मन के बल को अगर आधा करना है और अपने बल को प्रबल करना है तो युद्ध के मैदान में करा क्या जाए। तब शिवाजी की माता ने केवल एक नारा शिवाजी को दिया था, हारा हारा महा। एक नारा शिवाजी को दे दिया, शिवा जब तू टूट पड़े, तेरे सामने तेरे हाथ में अगर तलवार भी नहीं हो तब महादेव के नाम को पुकारना, सामने वाले का बल आधा हो जाएगा और तू विजय होकर आएगा। तो विजय माहिल्या, माहिल्या बेधव्य हो गई, माहिल्या विधवा हो गई, अकेली रह गई, जीतूंगी कैसे। इधर से लोग आक्रमण कर रहे, उधर से लोग आक्रमण कर रहे, सामने से लोग आक्रमण कर रहे। माहिल्या की नगरी को चारों तरफ से घेर लिया गया। अकेली माहिल्या अपने बेटों को देखकर दुखी हो रही है, आंखों से आंसू बह रहा था अहिल्या के। तब अहिल्या ने याद किया, मेरी मां कहती थी अगर तेरे पास में शंकर है, शिव है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तेरे इस सिंहासन पर राज्य कर ले। अहिल्या ने सोचा, ऐसा मां के शब्द माता अहिल्या को याद आए और मां अहिल्या अपने हाथ में शंकर के शिवलिंग को उठाकर चारों तरफ से जब द्रोही सेना लेकर खड़े हो गए, तब माहिल्या शिवलिंग को हाथ में लेकर खड़ी हो गई। द्रोहियों विचार करने लगे कि इधर से हमारी सेना लेकर आ रहा है, उधर से ये सेना लेकर आ रहा है। माहिल्या की सेना उस समय पर तैयार नहीं हो पाई युद्ध के लिए, क्योंकि चारों तरफ से द्रोही चढ़ रहे थे। हुआ क्या, माहिल्या ने अपनी माता के शब्द याद करे कि एक शंकर का शिवलिंग अगर तुम्हारे पास में है तो वो द्रोहियों के लिए हथगोले और बम के बराबर है। और माहिल्या ने वो शिवलिंग अपने पास रखा। इधर से जो सेना आई वो इधर की सेना से भिड़ ली, पीछे की सेना आगे की सेना से भिड़ ली, और सिंहासन माहिल्या का फिर बच गया, केवल एक देवादिदेव महादेव के लिए, केवल एक शिव तत्व के लिए, एक शंकर का शिवलिंग। आप लोगों ने माता अहिल्या की मूर्ति का दर्शन किया है कभी? माता अहिल्या के फोटो का दर्शन किया है कभी? माता अहिल्या की मूर्ति ऐसी कभी नहीं बनी जिस मूर्ति में माता अहिल्या के हाथ में शिव जी नहीं। माता अहिल्या का ऐसा कोई फोटो नहीं मिलेगा जिसमें माता अहिल्या के हाथ में शंकर का शिवलिंग नहीं। क्यों? क्योंकि माता अहिल्या कहती हैं ये शिव तत्व मेरे भीतर है, इसलिए आज मैं राजमाता बनकर बैठ सकी। एक विधवा, एक बेधव्य, जिसका पति चले गया हो, वो नारी अपने आप को अकेला समझती है। अब होगा क्या? कौन देखेगा? कौन संभालेगा? क्या होगा? उस नारी को चाहिए तुम अकेले नहीं हो, बोल बम का नारा है और बाबा एक शिव तत्व तुम्हारे भीतर है, शंकर तुम्हारे अंदर है। उस शिव तत्व को तुम्हें प्रकट करना है, उस शिव तत्व को तुम्हें प्रसन्न करना है।
माननीय विधायक महोदय यहाँ बैठी हैं, आपके यहाँ बोलते हैं शायद विधायक को क्या बोलते हैं, आमदार, यहाँ बैठी हैं। हाँ, विधायक महोदय यहाँ बैठी हुई हैं। सोचिए, शंकर शिव तत्व, आप ये कथा करवा रही हैं, आप ये कथा के यजमान पद लिए हैं, तो कहीं मां अहिल्या के चरित्र को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि शिव तुम्हारे साथ है। ये भीतर उतार कर रखना। कोई चले जाए, कोई अच्छा था और वो अच्छा ही ये कथा देकर गया, ये समझिए, ये शिव तत्व दिया है, वो घड़ी कोई साधारण नहीं हो सकता। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। वो घड़ी है शंकर, वो त्रिकालदर्शी है शिव, उसको पहचानो। लोग हंसेंगे, शिव महापुराण से ऐसा हो सकता? शंकर की ये इतने पत्र, ये तो पहले दिन के पत्र हैं, अभी आखिरी दिन तक तो ढेर लगना। ये पत्रों को हम पूरा नहीं पढ़े हैं। इन पत्रों को पूरा नहीं पढ़ा, जब हाथ में आएंगे पढ़ेंगे, उसका स्मरण करें। इनमें लिखा, उसने अपने हृदय की बातों को लिखा है लोगों ने। क्या दिया देवाधिदेव महादेव। और आज आप लोग इस कथा को पुणे की इस पावन धरा पर बैठकर श्रवण कर रहे हो ना, सांगवी में। अगली कथा अगर महाराष्ट्र में कहीं पर भी होगी ना, एक पत्र तुम्हारा भी वहां पर लिखा हुआ आएगा कि मेरे को बाबा ने ये दिया, ये कृपा मेरे बाबा ने करी है। ये नासिक से आई बहन लिख रही है, केवल 15 दिन मांगे थे डॉक्टर से, केवल 15 दिन। ये 15 दिन दे दो, फिर हम किडनी का भी ऑपरेशन कराएंगे और उस गठान का भी ऑपरेशन करेंगे। केवल 15 दिन। अब 15 दिन में इसका कितना विश्वास होगा उस देवाधिदेव महादेव के प्रति कि वो करेगा, वो करेगा, वो साधारण नहीं है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। ये शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा भोलेनाथ, आप ये पापी जीव को लेकर आ गए। ये देवराज ब्राह्मण था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर इसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया, लोगों की दिल दुखाया, जान दुखाई, चोरी करके लाता था। कितना दिल दुखता होगा जिसके घर से चोरी करके लाता होगा। कैसे कैसे व्यक्ति जोड़ जोड़ के 1-1 रुपया इकट्ठा करे और चोर लेकर चले जाए, तो उसका दिल कितना दुखता हो, हृदय कितना दुखता हो। कितना दिल दुखता होगा, कितना हृदय द्रवित होता होगा। महाराज कभी हमारा दिल दुखता है एक घोड़े को देखकर, उस पे लोग बैठकर जा रहे हैं, एक बैल, एक बैल वो गाड़ी को खींच कर लेकर जा रहा है, चलाने वाला उसको मार रहा है, दिल दुखता है। पर कभी उस बैल के पूर्व के जन्म के क्रम को उठाकर देखना, तो विष्णु पुराण में लिखा है कि ये जितने योनियां मिलती हैं, ये योनियां अगर घोड़ा बना और उस पर चाबुक पड़ रहा है, कोई बैल बना उसको लोग डंडे से मार रहे हैं,
कोई जानवर उसको लोग पीट रहे हैं, वो चले जा रहा है, आंख से आंसू बहते चले जा रहे हैं, इनको देखो तो अपने को दिल दुखता है कि ये क्यों मार रहे हैं। पर विष्णु पुराण कहती है, गरुड़ पुराण कहती है, पूर्व में इसने किसी का दिल दुखाया था, इसलिए वो जिसका दुखाया था वो कोड़े से पीट पीट कर उसको चला रहा है। इसने इसका खाया था, इसलिए उससे वापिस ले रहा है। ये कर्म की गति है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म की गति को भोगना पड़ता है। भोगना पड़ेगा। एक कथा पहले कही है, आपके स्मरण में होगी। एक चोर चोरी करने सेठ जी के यहाँ गया। सेठ जी बड़ा दयालु था, कोई उधार मांगने आता था तो उसको दे देता था। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, ले जा। कब देगा? ये जन्म में देगा कि वो जन्म में देगा? जो ईमानदार होता था वो कह देता था यही जन्म में दे दूंगा। जो खाने की नियत रखता था वो कहता था अगले जन्म में दूंगा। उसको मालूम है कि अगला जन्म किसने देखा। सेठ जी उधार दे देता था। अब उधार देता रहा। एक चोर को मालूम पड़ गया सेठ जी के पास बहुत धन है, उधार देता है। तो चोर ने कहा चलो अपन उधार भी ले लेंगे, तिजोरी भी देख लेंगे, रात को जाएंगे सब माल चुरा लेंगे। चोर गया, सेठ जी मेरी बेटी की शादी है, 25,000 रुपए की जरूरत है। सेठ जी ने कहा ले ले। ये जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा? अब चोर तो चोर, उसने कहा अगला जन्म किसने देखा? सेठ जी अगले जन्म में दूंगा। ठीक है ले जा, दे दिया। उसने तिजोरी देख ली। रात को चोर आया चोरी करने के लिए। सेठ जी क्या बहुत सारी भैंस बंधी हुई थी। उस भैंस के तबेले में चोर घुस गया। उसने कहा सेठ जी जाएंगे, रात को इनकी तिजोरी का माल चुरा लूंगा। रात हो गई, सेठ जी जाने लगे। सेठ जी जैसे ही गए, आपस में भैंस सब बात करने लगी। एक भैंस ने दूसरी भैंस से पूछा, क्यों री भैंस जी तू कितने साल से दूध दे रही है? उसने कहा 4 साल हो गए। एक कहती है मुझे 5 साल हो गए, कोई कह रही मुझे 3 साल हो गए। सब आपस में बात कर रही थी। एक बूढ़ी भैंस बैठी थी, मुंह से जुगाली कर रही थी। किसी ने पूछा भैंस अम्मा, ओ भैंस अम्मा। इतने में भैंस बोली क्या है ये बताओ, अपन इतनी सारी भैंस इस सेठ जी के यहाँ दूध क्यों दे रही है? इतने में भैंस बोली ये सेठ बहुत चतुर है, उधार देता है, पूछता है ये जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। जो इस जन्म में नहीं देता, अगले जन्म में अपने जैसी भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के देता। देना पड़ेगा। इस जन्म का इस जन्म में देते चलो। पहले भी कथा में कहा, कपड़े पर कॉफी गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो, चाय गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो, सब्जी गिर जाए तो अब्बी की अब्बी धो लो। 2-3 घंटे के बाद चाय धोगे तो दाग धुलेगा? बोलो बोलो जम के बोलो रे, नहीं धुलेगा। चाहे तुम अच्छे पाउडर से धो, चाहे कैसे भी धो, चाय गिरी तुरंत धोया, चाय साफ। कॉफी गिरी तुरंत धोया, कॉफी साफ। सब्जी गिरी तुरंत धोया, सब्जी साफ। बाद में धोगे तो वो दाग रह जाएगा। इसलिए पाप अगर अभी करो तो अभी साफ करो।
अभी लोग कहते हैं, सीहोर वाले महाराज कहते हैं, गुरुजी आप कहते हो रोज मंदिर जाया करो। क्यों जाए हम मंदिर रोज? रोज चाय गिर रही है, रोज कपड़ा तुरंत साफ करो, रोज मोबाइल पे दिन भर झूठ बोलते हो, इसलिए एक लोटा जल चढ़ा के साफ। कितना झूठ। अभी अभी वो तो भगवान भला करे, वो पायलट का वो तो गाड़ी ला रहा था, वो एक गाड़ी वाला पीछे डब्बा बंधा और यहाँ ऐसा कुछ लगा उसके कान में, भगवान जाने क्या क्या फंसा के रखे, ऐसे कान में यूं बोलता भी जा रहा, बड़बड़ करता जा रहा। हमारी भाषा में तो सुना है। जब वो गाड़ी के पास में थोड़ी देर खड़ा हुआ तब वो बोल रहा था कि मैं यहाँ सांगवी तक पहुँच गया, चिंचीवाड़ा क्या बोले, हाँ जो भी है तुम समझ गए ना, बस बाकी जाने दो, तुम्हारा समझना जरूरी है। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। हमने पायलट से पूछा क्यों रे भैया ये कौन सा एरिया है, तो क्या मिलिट्री का एरिया बता, और जे बोला भी चिंचीवाड़ा कौन सा वाड़ा है, तो ये कहाँ पर है, तो कि गुरुजी वो तो 5-6 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा अब भी बोल रहा वो कि मैं यहाँ पर हूँ और खड़ा मिलिट्री एरिया में। हमने कहा कितना झूठ बोल रहा है। तो हमने पायलट से कहा जरा गाड़ी रोक, अपन कह देते हैं एक लोटा पानी चढ़ा दे, आज की आज साफ धुल जाए। अब बोले सो अभी चाय गिरी अब भी धो लो, पानी की सब्जी गिरी धो लो, अभी की अभी कॉफी गिरी धो लो, कपड़ा साफ। रोज पाप करते हो तो रोज शंकर जी के मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ा के अपने पाप को रोज धो लो, कपड़ा साफ, रोज साफ क्लीन। फिर तो लोग भी तुमसे पूछ लेंगे जैसे पुराने जमाने की टीवी पे पूछते थे, राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे। बस फिर कोई भी तुमसे पूछ लेगा, कमला बहुत क्वीट क्वीट दिख रही हो, फिर कोई भी पूछ लेगा तो तुम कह सकती हो ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम ही से है, एक लोटे जल की चमक है जो मेरे चेहरे पर चमक रही है। फिर कह सकते हो क्रीम की चमक 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, आखिरी तक चमकता है। और तुम देख लो, तुम खुद देख लो, एक होती है सास, एक होती है बहू। बहू को देखना तुम कितना मेकअप करती तब चमकती, और सास को देखना ओल्ड इज गोल्ड, कितनी चमकेगा सास को देख, एकदम चमक। सास कुछ नहीं करती, बस ऐसे ही बाल माल को लगा लोगों के बिंदी लगा के उनके होठ भी अगर ऐसे थोड़े बहुत रूखे रह जाए तो थूक निकाल के पोछ के। और सास तो 1-2 घंटे तक ऐसी कुछ भी नहीं करती तुम्हारे जैसी कि 1 घंटे तक तुम पहले लाइन खींचो फिर वहां में डब्बा भरो, ऐसी सास नहीं करती। सास तो एक ही बार में ऐसे लिपस्टिक भी ले लेंगे तो लगा के जो देखे वो सास तो सास, उसको कोई मतलब ही नहीं। तुम्हारी चमक तुम्हारे पास, पर जो बुजुर्ग है उसके चेहरे की जो चमक होती है वो चमक इन मेकअप से नहीं होती। बुजुर्ग की चमक भगवान की भक्ति से तीव्र बन जाती है, शिव तत्व से तीव्र बन जाती है, शंकर की उदारता से तीव्र बन जाती है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो ये हम अगर आज पाप कर रहे हैं तो आज धोते चलो, हम आज झूठ बोल रहे हैं आज पुण्य करते चलो, आज हमने गलत किया तो उसको पुण्य करते। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए याद रखना तेरा क्या होगा रे कालिया, ये याद होना।
अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा में। देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने पूछ लिया कि ये तो पापी जीव है, चोरी करता था, गलत काम करता था, और इसको तुम नंदी पर बिठा कर लेकर आ गए, इसको तुम यहां लिया, नंदी पर बिठा कर लेकर आ गए, नंदी पर लेकर आए। अब शिवजी बोले इसने जो पुण्य करा वो सुन। इसने एक पुण्य प्रबल करा, चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ा, शिव पुराण की कथा चल रही थी, 2 क्षण की श्रवण कर ली, शरीर लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दुबक कर बैठ गया, प्राण वहीं छूट गए, बेलपत्री की छांव इस पर पड़ गई, इसलिए इसको कैलाश का धाम मिल गया, शिव का धाम मिल गया। अच्छे कर्म मरते मरते कर लिए तो पुण्य भागी बन गए, श्रेष्ठ उसको मिला, सुख की अनुभूति, उसको आनंद की अनुभूति। बोल गंगेश्वर महादेव की, हर हर गंगे। शिव तत्व की प्राप्ति है। पार्वती जी ने शिव जी से जब बात करी, संवाद किया, कहा, निवेदन करा, प्रार्थना, बाबा मेरे एक मन है। शिव जी ने पूछा, क्या? क्या पापी से पापी जीव भी अगर बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे आ जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है? क्या उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है? बाबा कहते हैं, सुनो पार्वती, जिसके आंगन में, जिसके घर में एक बेलपत्री का पौधा होता है, जिसके आंगन में, जिसके घर में एक बेलपत्री का पौधा होता है, या उसने आंगन में या घर में बेलपत्र ना लगाई हो, किसी मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, बगीचे में, बाग में, सरोवर के तट पर, बावड़ी के तट पर, जंगल में, कहीं किसी स्थान पर अपने जीते जी अगर उसने एक बेलपत्री का पौधा लगाया होता है, शिव जी कहते हैं उस जीव का दूसरी बार पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो शिव धाम को चला जाता है, शिव धाम को चला। कुछ पुण्य करते चलो अपनी जिंदगी का, कुछ अच्छा कर्म करते चलो अपने जीवन का। आप लोग अगर शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आते हो, हम आपसे कहते हैं कि 2 पानी की बोतल लेकर आना, अपना साथ कुछ शिव भक्तों का मुंह झूठा कराने का लेकर आना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? कि मिला मौका, अपने नगर में अगर कोई आया है तो भूखा ना रहे, एक बिस्कुट का पुड़ा ही दे देना, भले एक टॉफी दे देना, पर मुंह झूठा जरूर। आज एक और बात कहेंगे, इस बारिश के मौसम में अगर कथा सुनने आओ तो छाते भी 2 लेकर आना। कम से कम अगर कहीं बैठे हो और कहीं नहीं है, पंडाल में व्यवस्था नहीं हो पाई कोई व्यवस्था, तो आप ले भैया तू लेके बैठ जा, हम जाए जब हमें दे देना हो, वापिस हमें देना, हम वापिस रख लें, फिर दूसरे बैठने का साधन। अरे भोले भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे, दूर करो दुख मेरा। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, पापी से पापी जीव का कल्याण है बेलपत्र। हाँ, जब से शिव महापुराण की कथा में कहा गया कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर खा लेना चाहिए, बीपी, शुगर,
थायराइड, गठिया, सबके लिए जो हमने कहा, जब से शिव महापुराण की कथा में कह रहे हैं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, तब से कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च चालू हो गया कि बेलपत्री में ऐसा क्या है, शंकर पर चढ़े हुए जल में ऐसा क्या है, रुद्राक्ष का गला हुआ जल शंकर को चढ़ाने पर पीने में रुद्राक्ष में ऐसा क्या है। कई रिसर्च सेंटर रिसर्च करने में लग गए, और जब वो रिसर्च करे तब उनको मालूम पड़ा कि एक बेलपत्री में वो बल होता है कि थायराइड, शुगर और बीपी को कंट्रोल कर लेता है। तब उनको मालूम पड़ गया। शंकर भगवान पर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल में वो तेज पुंज होता है। शिव जी पे चढ़े हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ती, धतूरा चढ़ता, पुष्प चढ़ता, उसका जो जल अगर मिल भी गया, स्पर्श हुआ, जल भी हमारे को प्राप्त हुआ है, तो उसका फल क्या हो, उसको आनंदता प्राप्त। आनंद। एक पत्र आया है, डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल, डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल, नासिक, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है, जहां कहीं भी बैठी। गुरुजी, मैं होम्योपैथी डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल, गुरुदेव। हम लोग दवाई से बीमारियां ठीक कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव जीवन में बीमारियों से ज्यादा जिनको चुनौतियां आ जाती हैं, जहां एक लिखा पढ़ा इंसान भी निराश हो जाता है। मेरी लड़की, हम डॉक्टर हैं गुरुदेव, इलाज करते हैं, अच्छा इलाज करते हैं, बहुत मरीज भी आते हैं, ठीक भी होते हैं। मेरी लड़की हर्षा जो अच्छी पोस्ट पर काम करती है, सर्विस बहुत अच्छी है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, पत्रिका दिखाई, जन्म कुंडली बनवाई, फिर भी लोगों ने कहा इतने महीने हो जाएगी, ये हो जाएगी, सालों निकल जाते थे, नहीं हुई। तब किसी ने कहा, दवाई लेने आने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि बेटी के लिए चिंता करती हो, और उससे हम बात कर रहे थे अपनी बेटी के लिए, और चिंता करती हो तो मालेगांव में कथा होने वाली है शिव महापुराण की, एक दिन की सुन लो ना। गुरुदेव डॉक्टर हैं, समय नहीं मिलता हमको, कैसे जाएं? पर पंडाल में कथा सुनने, वो भी शिव पुराण सुनने जाना, ये किसी बड़े युद्ध से कम नहीं है। क्योंकि पंडाल में एक तो बैठने की जगह देखना, दूसरा इतनी भीड़ में पहुंचना, तीसरा जाकर वापिस लौटना, बहुत कठिन काम है शिव पुराण में जाना। और फिर भी मैं प्रयास करूंगी, आप कर रहे हो तो मेरी बेटी के लिए मैं उस पंडाल में पहुंचूंगी। मालेगांव के कथा के पंडाल में मैं गई, एक दिन की कथा सुनी, उसमें आपने पशुपति व्रत के बारे में बताया गुरुदेव। मैंने अपनी बेटी से कहा, तूने सारे व्रत कर लिए, जगह जगह जाकर पूजन कर लिया, अब एक बार वो सीओर वाला महाराज कथा में कह रहा था पशुपति व्रत का, वो कर। पहला पशुपति व्रत मेरी बेटी ने और हमने करा, दूसरा पशुपति व्रत आया और मेरी बेटी के लिए संबंध आया। जो मेरी बेटी की पोस्ट थी उससे दुगनी पोस्ट पर लड़का काम करता था, और बाबा की कृपा से संबंध पक्का हुआ। 5वां व्रत के दिन ही
मेरी बेटी की सगाई हो गई और उसका विवाह ऐसा जोरदार हुआ कि हम सोच नहीं सकते थे। ये शिव तत्व है, क्यों घड़ी है शंभु। एक लाइन गुरुदेव, मैं डॉक्टर सुनीता कैलाश पाटिल आज मैं देवादिदेव महादेव से इस पत्र के माध्यम से कहना चाहती हूं कि दुनिया का सारी समस्या का हल है तो वो महादेव के चरणों में है। ये शिव तत्व है। शंकर ओ घड़ी है शिव। आपकी भक्ति जितनी आप दिल से कर सकते हो, कथा तो टीवी पर भी आएगी, कथा तो बहुत सारे पहले लोग भागवत करते थे, अब तो लोग इस कथा को शिव महापुराण को सुन सुन के लिख लिख के अब सब जितने भागवत वक्ता के साथ में कहें तो वो सब शिव वक्ता भी हो गए, सब शिव पुराण करने लगे, सब कथा करने लगे। पर दिल से अगर आप सुन रहे हो, दिल से श्रवण कर रहे हो, और इसका गौरव होता है हमको कि लोग कम से कम शिव पुराण बांचने तो लगे। जब टीवी पर खोलो तो कम से कम शिव पुराण सुनने को कई महाराज अब बोलने तो लगे। पहले तो लोग शिव पुराण को छूते तक नहीं थे, घर में नहीं लाते थे, लोग पढ़ते नहीं थे। शंकर के मंदिर कौन जाता था? आप अपने क्षेत्र में जहां जहां से आई हो, आपके मोहल्ले में शंकर के मंदिर पुराने समय में निकाल कर देखना, कोई नहीं जाता। केवल सावन में शिवरात्रि पर चले गए या सोमवार को चले गए तो चले गए, बाकी के रोज नहीं जाते। आज के समय में शंकर जी के मंदिर में कम से कम 2 या 3 मिनट तक तुम्हें खड़े रहना पड़ता है जल चढ़ाने के लिए। ये प्रभु की कृपा है, ये उदारता शिव की। दिल से अगर सुन रहे हो, शिव महापुराण की कथा हृदय से सुन रहे हो, भले टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में बैठकर सुनो, पंडाल में जगह नहीं तो बाहर बैठकर सुनो, अपनी एक बिछाने का साथ लाकर बैठो, आसन लगाओ, छाता लगाओ, प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करते हुए भाव से सुनो, खाली नहीं छोड़ेगा। शिव है वो शिव। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, पापी से पापी जी उतर जाता है? हाँ, एक बेलपत्र का पौधा जिंदगी में जिसने कहीं पर भी लगाया हो, घर पे नहीं लगा सकते, बाहर लगा, जंगल में लगा दो, कहीं जा रहे हो बगीचा पड़ जाए वहां लगा, पर लगाओ एक। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के प्रपंच से व्यक्ति छूट जाता है, इस प्रपंच से छूट। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, जैसे आप नंदी पर बिठाकर देवराज नाम के ब्राह्मण को लेकर आए हो, एक बार मुझे नंदी पर बिठाकर जिस भूमि पर सर्वाधिक वृक्ष बेलपत्र के हों उस भूमि पर मुझे भ्रमण कराकर लेकर आइए, घुमा कर लेकर आइए। अभी आपको कहा था, जहां पर मयूरेश्वर विनायक विराजमान है, अष्ट विनायक में से एक, वो पूरा मोरगांव सब दूर बेलपत्री के वृक्ष थे, जहां पर देवादिदेव महादेव माता पार्वती को नंदी पर बिठाकर भ्रमण कराने लेकर आए। एक स्थान पर शंकर भगवान पार्वती को लेकर बैठ गए, नंदी से कहा, नंदी तुम भ्रमण कर कर आओ जब तक हम यहां विराजमान हैं। नंदी घूमने के लिए गए। नंदी उस बेलपत्री के वन में जब घूम रहे थे तो नंदी ने क्या देखा कि एक स्त्री कराह रही है, एक स्त्री कराह रही है। कराह का मतलब है कि वो पुकार रही है, करा रही है, कांप रही है। कोई दर्द होता है, कोई कष्ट होता है तो व्यक्ति कराहता है, करा। नंदी को समझ में नहीं आया कि ये कौन स्त्री है जो इतनी करा रही है, ये कौन स्त्री है जो इतनी कांख रही है, इतनी चिल्ला रही है। थोड़ी देर बाद नंदी ने देखा कि स्त्री तो करा रही थी, थोड़ी देर बाद नंदी क्या देखते हैं कि वहां बहुत सारे मोर, वो भी करा रहे हैं, वो भी पुकार रहे हैं, वो भी चिल्ला रहे हैं, मोर भी करा रहे हैं। अब
नंदी को विचलितता हुई। आप लोग तो अष्टविनायक की पवित्र भूमि पुणे में रहते हो, आप लोगों को तो ये कथा जरा ज्यादा याद होगी, क्योंकि आप लोग मयूरेश्वर विनायक तो गए हो सभी लोग, तो गए होगे तो आप लोगों को ये कथा तो ज्यादा मालूम होगी। हम लोग तो केवल मुद्गल पुराण, गणेश पुराण, शिव पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण की, इन चारों पुराणों में से ये पवित्र कथा आपको सुना रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि गुरुजी ने अष्टविनायक की कथा काय में से सुनाई, ये पूरा चरित्र काय में से सुनाया, तो आप कह सकते हो मुद्गल पुराण में से श्रवण कराया, आप कह सकते हो ब्रह्म वैवर्त पुराण में से, गणेश पुराण में से, शिव पुराण में से श्रवण कर। मुद्गल पुराण कह रही है बहुत सारे मोर करा रहे हैं, बहुत सारे मोर करा। एक स्त्री कराती, नंदी के मन में भाव आया कि स्त्री करा रही है, स्त्री पुकार रही है, स्त्री रो रही है, तो नंदी के मन में आया कि ये स्त्री करा रही है, इससे जाकर पूछूंगा। पर थोड़ी देर में नंदी ने क्या देखा कि बहुत सारे मोर भी करा रहे हैं, बहुत सारे मोर भी रो रहे हैं, बहुत सारे मोर भी पुकार रहे हैं, वो भी कराहने में लगे। नंदी विस्मय में पड़ गए, विस्मय में पड़ गए। अब थोड़ी देर बाद नंदी विस्मय में पड़े तो नंदी ने देखा क्या, जो स्त्री कराह रही थी वो नदी का रूप ले लेती है। मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करने जाओ तो वो मयूरेश्वर विनायक कौन सी नदी के तट पर है, तो आप बताएंगे कराह नदी के तट पर। कौन सी नदी है? कराह नदी। स्त्री ने नदी का रूप ले लिया। थोड़ी देर बाद नंदी ने देखा कि मोर ने बेलपत्र के वृक्ष का रूप ले लिया, किसी ने कोई दूसरे वृक्ष का रूप ले लिया। अब तो नंदी और विस्मय में पड़ गए, कभी ये स्त्री बन जाती है, कभी ये मोर बन जाते हैं, कभी पेड़ बन जाते हैं। ये गजब का वन है, ये मोर गांव तो बड़ा गजब का गांव है। बताओ, ये तो बड़ा विचित्र वन है, विचित्र गांव है, जहां पर लोग इस वन में कभी वृक्ष बन रहे हैं, कभी मोर बन रहे हैं, कभी स्त्री बन रही, कभी नदी बन रही। चिंता बढ़ी, टेंशन बढ़ी, चिंता व्याप्त। अब नंदी से रहा नहीं गया तो नंदी तुरंत देखकर उनको तुरंत दौड़कर देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे। शिवजी बैठे थे पार्वती जी के साथ। पार्वती जी का भी ध्यान नहीं गया कि देवादिदेव महादेव ने समाधि ले ली है। देवादिदेव महादेव ने तब साधना में लीन हो गए, नेत्र बंद कर लिए शंकर भगवान ने। कोई कोई होता है, कभी कभी गाड़ी चलाते चलाते पति भी तब साधना में डूब जाता है। पत्नी कहती रहती है, सुनो आज मैं कैसी लग रही, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो तब साधना में लीन है। गाड़ी ड्राइव कर रहा है, चलते जा रहा है, पत्नी बोल रही है, सुनो आते आते अपन बच्चों के लिए यहाँ से कपड़े खरीद लेंगे, अच्छा मॉल खुला है। पति के ध्यान में जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तब साधना में लीन है, समाधि में लीन है। पत्नी बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। और जब फिर पत्नी चिल्ला के बोली तब साधना टूटी, तब टूटी। कल सारी दुनिया में हिंदी दिवस मनाया। बोलो, अरे बोलो तो जम के, मनाया कि नहीं मनाया? कौन सा दिवस था? हिंदी दिवस। लोग कहते हैं अंग्रेजी भारी होती है, अंग्रेजी बड़ी प्रबल होती है। हम भारत के निवासी कहते हैं हिंदी बड़ी प्रबल होती है। तो उन्होंने, किसी ने पूछा हिंदी कैसे प्रबल होती है? हमने कहा किसी के भी घर में चले जाओ, जब झगड़ा हो रहा हो तो पत्नी एक ही बात कहती है, बार बार नहीं समझाऊंगी, एक बार अच्छी हिंदी में समझा दी ना तो फिर मत बोल। बस उतने में पति समझ जाता है कि हिंदी बोल्ड है, हिंदी प्रबल है।
फिर निवेदन करेंगे, माथे पर बिंदी, मुख में हिंदी। ये भारत की निशानी है, ये भारत का गौरव है, भारतीय की निशानी है। मस्तक पर बिंदी हो और मुख में हिंदी, बहुत जरूरी है। ये भारत गौरव का एक आनंद है, होना चाहिए। मेरी माताओं से तो हम निवेदन करते हैं, कितना आप लोग तो खैर महाराष्ट्र में रहते हो, हाँ, और जगह में भी तो हम कहने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। महाराष्ट्र की माताएं तो वैसे भी कंकु की बिंदी जब पंढरपुर जाती है, और पंढरपुर में जब रुक्मणी जी के माथे पर बड़ी सारी कुंकू की बिंदी देखती है, तो माताएं भी उतनी बड़ी बिंदी महाराष्ट्र की माताएं लगाती हैं बड़ा, और नथ भी इतनी बड़ी माता बड़े प्रेम से पहनती हैं, तो उससे गौरव आता है। बहुत सुंदर श्रृंगार मेरी माताओं का होता है। ये गौरव है मेरे भारत का, गौरव। अब इधर चले जाओ साउथ में, तो एक सब्जी बेचने वाली माता भी माथे पर बिंदी लगाकर, तिलक लगाकर माथे में, वो क्या बांधती हैं? हाँ, कजरा नहीं, गजरा, हाँ ठीक है, वो यहां लगा लेती है माथे पर लगा। फिर वही वाली बात आ गई स्वामी विवेकानंद जी से। विदेश में किसी ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ स्त्रियां हाथ नहीं मिलाती, तुम्हारे यहाँ स्त्रियां किसी के सामने नहीं आती, तुम्हारे यहाँ स्त्रियां किसी पुरुष से बात नहीं करती। स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम्हारे यहाँ की रानी किसी से बात करती है? तुम्हारे यहाँ की रानी किसी से हाथ मिलाती है? तुम्हारे यहाँ की रानी किसी पुरुष से बात करती है? स्वामी विवेकानंद ने कहा, तब वो विदेशी कहता है वो रानी है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हमारे भारत की एक एक महिला रानी है, इसलिए हाथ नहीं मिलाती है। भारत की एक एक महिला रानी है, वो किसी से हाथ नहीं मिलाती, किसी से फालतू बात नहीं करती, वो रानी है, अपने अपने घरों की रानियां हैं। और शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा करे, शिव जी लीन हो गए, तब साधना में लीन, समाधि में लीन हो गए। पार्वती जी को ध्यान नहीं रहा, पार्वती जी बोल ले जा रही हैं। इधर नंदीश्वर आ गए, नंदीश्वर ने आकर जमकर आवाज लगाई, हर हर महादेव। जो आवाज लगाई नंदीश्वर ने, शिव जी का ध्यान नहीं टूटा, शिव जी की समाधि नहीं टूटी। शंकर भगवान ने नहीं देखा कि कौन ने पुकारा, पर पार्वती जी ने देख लिया, और पार्वती जी ने देखते से ही तुरंत पूछा। पार्वती जी ने पूछा, नंदी क्या बात है? नंदी जी कहते हैं, मेरे मन में संशय आ गया, बहुत बड़ा संशय है मेरे मन का, बहुत बड़ा संशय। क्या संशय है? क्या बस मैंने अभी, आपने मुझे कहा कि भ्रमण कर करा, भोलेनाथ जी बोले मैं भ्रमण करने के लिए गया, जंगल में देखा तो वृक्ष मोर का रूप ले रहा है, मोर वृक्ष का रूप ले रहा है, एक नदी स्त्री का रूप ले रही है, एक स्त्री नदी का रूप ले रही है, और कराह रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, करा रहे। कारण क्या है? पार्वती जी ने नंदी से पूछा कारण क्या है? नंदी बोले हमें ज्ञात नहीं, हमने पूछा तो कोई बताने को तैयार नहीं, करा रहे बस। इतने में पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा नंदी के इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिव जी तो तप साधना में लीन थे, एक उत्तर नहीं दिया भोलेनाथ ने। पार्वती मैया जान गई कि भोले बाबा तो तप समाधि में लीन हो गए। लोग कहते हैं मयूरेश्वर विनायक जहां विराज रहे हैं वहां केवल गणेश जी हैं। याद रखना, मयूरेश्वर विनायक के मंदिर में केवल गणेश जी नहीं है, मयूरेश्वर विनायक के बाहर जो नंदी बैठा है वो शिव के ही प्रतिबिंब के रूप में विराजमान है, शिव के रूप में। पूरे भारत की भूमि पर कहीं पर भी भ्रमण कर लेना, गणेश जी के मंदिर के बाहर नंदी नहीं मिलेगा। कौन कौन गया है मयूरेश्वर विनायक का दर्शन करने? है कि नहीं नंदी? केवल एक
पूरे भारत की भूमि पर केवल एक गणेश का मंदिर, एक विनायक का मंदिर ऐसा है जिनके बाहर नंदी विराजमान है। वो नंदी क्यों है, उसका कारण यह शास्त्र का। ये पूना की भूमि, ये पुणे की जो धरा है, ये पुणे की जो भूमि है, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। यहाँ बहुत देवताओं ने आकर तप साधना करी। मेरे महादेव की पवित्र भूमि है। एक शिवलिंग का वर्णन तो हमने अभी पिछली कथा में भी वर्णन किया था। पुणे के पास में, पुणे से शायद औरंगाबाद जाते हैं तो वहां एक शिवालय पड़ता है जहां भक्त के लिए नंदी थोड़ा सा खसक गया। उस शिवलिंग का भी हमने वर्णन किया। यहाँ नजदीक इतने शिवालय, पुणे के इस पावन धारा के आसपास में जितने शिवालय का आप दर्शन करोगे, जितने अष्टविनायक का दर्शन करोगे, पुणे के आसपास के क्षेत्र में कहीं भ्रमण के लिए जाना, लोग कहते हैं हिल स्टेशन चलो, घूमने चलो, यहाँ चलो, वहां चलो। हम उनसे कहते हैं एक बार पुणे में आइए और किसी भी शिवालय में बैठ जाइए, आपको वही हिल स्टेशन का आनंद आएगा। जिस शिवालय में बैठोगे शंकर की भक्ति में, उस आनंद को आप पाओगे, उस भक्ति को आप पाओगे। शिव तत्व की प्राप्ति। महाराज अब पार्वती माता बोल रही है, शिव सुन नहीं रहे, शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। पार्वती जी ने नंदी से कहा, नंदी तुम एक काम करो, जाओ जाकर जरा मालूम करो कि उस स्त्री को दुख क्या है, उन मोरों को तकलीफ क्या, क्यों करा रहे हैं, पूछो जरा जा। नंदी फिर गए और अब की बार जो नंदी गए तो भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते करते स्मरण करते, और शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया। तो अभी हम गाएंगे नहीं हो, तुम लोग तो पूरी तैयारी करके, तुम गाए और हम उठे। अरे शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन। चलो अच्छा 5 मिनट अब तुम लोग खड़े हो ही गए हो तो ठीक है। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर 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 गया रे। शिव को बना ले शिव का शिवालय, मन को बना ले शिव का शिवालय, ओ मन को बना ले तू शिव का शिवालय, मन को बना ले तू शिव का शिवालय। संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू, ओ संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला। शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया। ओ
समझो ये जीवन संवर गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। मन को बना ले तू शिव का शिवालय, मन को बना ले शिव का शिवालय। ओ मन को बना ले तू शिव का शिवाला, मन को बना ले शिव का शिवाला। ओ संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला, संग में चलेगा तेरे वो डमरू वाला। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। ओ शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे। तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। ओ तो समझो ये जीवन सवर गया रे, तो समझो ये जीवन सवर गया रे। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहें, प्रार्थना करें शिव जी से, भाव के साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। नंदी चले उस मोर गांव की ओर, वन की ओर पता करने के लिए शिव नाम लेते लेते जा रहे हैं। इधर बिंदुक नामक का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जल में गिर जाता है, मर जाता है, प्रेत योनि में पड़ जाता है। चंचुला देवी पार्वती जी के कहने से शिव महापुराण की कथा करवाती हैं।
और देव अधिदेव महादेव, माता पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव पुराण के यजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। ईश्वर जी गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। भगवान देव अधिदेव महादेव और ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईश्वर जी और गोरा जी। कल नंदी पार्वती जी से क्या कहता है और मयूरेश्वर विनायक कब आते हैं, क्यों आते, किस लिए आते हैं, ऐसे पावन प्रसंग को अपन कल की कथा में आगे बढ़ाएंगे। अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा बड़े भाव से आप श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कोई भी सोने की रकम पहनकर कथा पंडाल में ना आए, जो भी आए अपनी गाड़ियों से धीरे धीरे अपने घर की ओर जाएं, धक्का मुक्की ना करें। आरती होने के बाद अपने अपने घर की ओर सभी लोग जाएंगे। आज की कथा विराम ले रही है, कल फिर कल की कथा कितनी बजे होगी, 1 बजे से 4 बजे तक। परसों फिर वापस 2 बजे से 5 बजे तक, परसों से चालू होगी 2 से 5, पर कल की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। हर हर। जो पत्र आज के रह गए हैं, इन पत्रों को कल पढ़ा जाएगा, तो इन पत्रों को हम रख लेते हैं कल के पढ़ने के लिए। हर हर। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, कल कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आस्था चैनल पर भी 1 बजे से 4 बजे तक कथा आएगी और पुणे की इस पावन धरा से भी 1 बजे से 4 बजे तक हम कथा श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारें। श्री राजेंद्र जी साहा जी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। श्री मनोहर जी डोरे माई जी डोरे, श्री हिरेन जी सोनवाने, शारदा जी सोनवाने, श्री संतोष जी कामले, तृप्ति जी कामले, श्री अंबरनाथ जी कामले, सुजाता ताई जी कामले, श्री सागर जी अंगोलकर, रवीना जी अंगोलकर, श्री महेश जी जगताप, पल्लवी जी जगताप, श्री संजय जी कूटे, निर्मला जी कूटे, श्री संजय जी जगताप, कावेरी जी जगताप, श्री नवनाथ जी जम्बूलकर, शोभा जी जम्बूलकर, श्री राहुल जी जवलकर, वैशाली जी जवलकर, बाला साहेब जी देवकर, निर्मला जी देवकर, श्री सखाराम जी रेडकर, मनीषा जी रेडकर, श्री संतोष जी डोरे, तृप्ति जी डोरे, श्री अशोक जी कबड़े, सगीता जी कबड़े, श्री शशिकांत जी कदम, सुषमा जी कदम, श्री हर्षल जी डोरे, अनुश्री जी डोरे, श्री नरेश जी जगताप, सुरेखा जी जगताप, श्री सुरेश जी ताबरे, अनीता जी ताबरे, श्री नकुल जी डोरे, नेहा जी डोरे, श्री विक्रम जी नलवाड़े, विजय जी नलवाड़े, बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदागे दारा, ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राधे, ओ भोले पंचानन राधे, कमंडल जगति शुल धरता, ओ भोले जगति शुल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करे
ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका ओ बोले जानते अविवेका बड़े अक्षर के माते ओ अक्षर के माथे तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदे ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा त्रिवाणी ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे वेद शिवानंद स्वामी जपत हरारे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा ओ बोले भज शिव ओंकारा ओ शिव पार्वती का प्यारा ओ शिव ऊपर जलधारा ओ शिव ओढ़े व्रतशाला ओ बोले भाग पियन वाला ओ बोले दीन नयन वाला ओ बोले एक नयन वाला ओ बोले वातन प्रतिपाला ओ बोले मैं गोयम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे लागे दारा ओम हरे 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 महादेव। कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसारि सारम बुद्धिप्रः सदा वसन्तमेन्द्राले विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रक्षितं केशवं राम नारायणं कृष्णाबोधनं वासुदेवं श्रीराम पादं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। काशीनाथ भगवान की जय वृषभ महादेव की जय। हरि ओम ओम जगनेन जगनामाया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्ता पूर्वे साद्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनै च विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्णतां शिव शंकर। श्रीशां दशवाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। काशीनाथ